स्टूडेंट्स, बेटा मेरा नाम शिव प्रकाश और मैं 10th क्लास में आपको केमिस्ट्री टीच करूँगा। और केमिस्ट्री में साइंस का एक पोर्शन होता है केमिस्ट्री। बेटे साइंस क्या है ये आप सबको पता है। साइंस जो है वो किसी भी चीज़ की वेल ऑर्डर्ड स्टडी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंस। और साइंस के 3 पार्ट होते हैं बेटा आपकी 10th क्लास में। पहला पार्ट है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा है लाइफ साइंस या जिसको आप बायोलॉजी कहते हैं। और सबसे पहला जो आपके यहाँ साइंस में सबसे पहली जो यूनिट है 10th क्लास में, वो बाय द वे केमिस्ट्री की है, ठीक है ना। और तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं भाई? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। मैटर किसे कहते हैं? 9th में आप पढ़ के आ चुके होंगे, एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, ठीक है ना। अब ये तो हो गया मैटर। अब प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन 2 टाइप ऑफ मैटर्स कम क्लोजर टू ईच अदर, या व्हाट काइंड ऑफ properties are shown by matter in when it come in the contact of light, heat or other physical factors, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी। या फिर कई बार फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पे हम देखेंगे बेटा कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होती हैं उनके हम 2 सेक्शन बनाते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में हम पढ़ते हैं किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एलिमेंट के द्वारा, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जब वो किसी दूसरे सब्सटेंस के टच में आता है तो वो किस तरीके से अपने अंदर परिवर्तन दिखाता है। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर जनरली ऑब्जर्व्ड व्हेन ए पर्टिकुलर सब्सटेंस कम इन द कांटेक्ट ऑफ अदर, ठीक है। तो यहां पे उस प्रोसेस, उसी चेंजेस को हम क्या कहते हैं? उस चेंजेस को कहा जाता है बेटा केमिकल रिएक्शन। कुछ नहीं है केमिकल रिएक्शन, मैं बताता हूं, सबसे सिंपल तरीका बताता हूं। माचिस आपके घर में पाई जाती होगी, ठीक है। आप बहुत छोटे होंगे जब से देख रहे होंगे उसको, कि माचिस की एक तीली लेकर के आप थोड़ा सा रगड़िए और क्या हो जाता है उसके, अच्छा, माचिस की तीली के ऊपर आगे रेड कलर का कोई मटेरियल लगा होता है। जब आप उसको रगड़ देते हैं तो माचिस की तीली जल जाती है, और जलने के बाद जरा उसको देखना, क्या वो रेड कलर की रह जाती है? और फिर उसको इस तरीके से टच करना, क्या उसमें से वही हार्डनेस है जो पहले थी? अच्छा, उसको स्मेल करके देखना, क्या आपको वही स्मेल आएगी जो पहले आती थी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, व्हेन यू रब द स्प्लिंटर ऑफ मैच स्टिक, देन इट्स फ्रंट पार्ट दैट इज नोन एज रेड फास्फोरस, ठीक है ना, इसके अंदर होता है। तो ये क्या होता है? ये बर्न हो जाता है, जल जाता है, ठीक है ना। और जलने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, अब एक काम कर लेना, कभी आप ये सोचो कि जलने का मतलब क्या है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन क्या हुई बेटा? इसमें 2 चीजें टच कहां हुई? 2 चीजें टच हुई हैं, बस आपको आंख से दिखाने को। कैसे? एक्चुअली क्या हुआ, जब आपने इस माचिस की तिल्ली को रब किया तो वहां पे ऑक्सीजन भी थी। क्या थी? ऑक्सीजन थी। उस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है ना। और किसी चीज को जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जलना, बर्निंग। यही सेम तरीका, चलो इसको भी छोड़ते हैं। आपने देखा होगा लकड़ी, कोयला, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है वो ऐसा नहीं सोचना है कि केमिकल रिएक्शन, अरे हमें तो केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, हमें तो कुछ भी नहीं है भाई। आप बहुत छोटे से थे, ठीक है ना, जब से आप समझने लगे होंगे तब से आप केमिकल रिएक्शन के साथ ही खेल रहे हैं।
बशर्ते दिक्कत क्या थी, द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट नो पर्टिकुलरली दैट इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, जैसे हम कहते हैं ना, आप जानते तो हैं बस पहचानते नहीं थे बस। ठीक है, वो पहचान करवा रहे हैं आपकी केमिकल रिएक्शन कहां कहां थी। ठीक है, कोयला है, लकड़ी है, आप इनको जलाते हैं, कभी भी जलाइए आप देखेंगे उसमें से एक गैस निकलेगी जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका मतलब जब आप इसको जलाते हैं तो इसमें से दो चीजें गैस बन करके बाहर चलेंगी। वो दो चीजें कौन कौन सी हैं, एक कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है इसमें पहले कार्बन था और जब आप इसको जलाया तो वो कार्बन कहां चला गया, बाहर चला गया। तो क्या है ये, दिस इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ऐसे ही आपकी बुक में एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अगर आप सेब काट करके रख लें कुछ टाइम के लिए, ओपन में रख दें, आप क्या देखेंगे, सेब का कलर ब्राउन हो जाता है। सेब का कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। एप्पल गेट ब्राउन व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम और सम टाइम इन ओपन एयर। ठीक है ना, तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं बेटा, जो चीजें आपसे बता रहा हूं, यहां क्या हुआ, माचिस जलाया गया, हीट निकली थी, गरम गरम लगता है वो माचिस, जब कहीं जल तो आप क्या होता है, जल जाता है आपकी स्किन। इसमें क्या हुई, गैस निकली, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। ठीक है ना, तो ये जो चीजें, ये जहां आपको अपने आसपास में किसी भी प्रोसेस में अगर ये चीजें होती दिखाई दे रही तो समझ लीजिए वहां केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना, ये केमिकल रिएक्शन के होने की पहचान है। हीट रिलीज होना, गैस रिलीज होना, कलर चेंज हो जाना, ठीक है ना, या किसी चीज का नीचे बैठ जाना, प्रेसिपिटेट बनना। ठीक है ना, दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अगर मैं इसको देखिए, या अभी आपने देखा आयरन, कुछ टाइम के लिए क्या करते हैं, हम उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो वो किसके टच में आता है, बाहर आपको क्या क्या मिलेगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन, वाटर प्लस ऑक्सीजन। वाटर कहां मिलेगा, आपके एयर में भी तो मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर को हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वाटर। क्या बन जाएगा बेटा, भाई लोहे को आप खुले आसमान के नीचे रखिए, कुछ टाइम के बाद आप उसमें देखेंगे कि उस लोहे के ऊपर क्या हो गया, कुछ ब्राउन कलर का मटेरियल जम गया। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। क्या कहते हैं, रस्टिंग, उसके ऊपर रस्ट बन जाएगा। ठीक है ना, ये रस्ट एक्चुअली क्या होता है, अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो उसके ऊपर बन गया आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या हुआ, आयरन ने ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ क्या कर लिया, रिएक्शन, क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस हुआ इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन इस प्रोसेस को अगर हम इस तरीके से सिंबॉलिकली लिख लें, सिंबल के फॉर्म में लिखें या वर्ड के फॉर्म में लिखें, तो हम ये जो लिखा हुआ है इसको कहेंगे दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन। क्लियर है, केमिकल इक्वेशन के 3 पार्ट बनते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन के कितने पार्ट बनते हैं, 3 पार्ट। केमिकल इक्वेशन में बीच में एक इस तरीके से एरो लगी होती है। ये एरो क्यों लगाई जाती है, टू सेपरेट रिएक्टेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। इसका काम ये है, या तो ऐसी एरो मिलेगी या ऐसी एरो मिलेगी, हाफ एरो,
ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एरो लगाई गई वो क्या कहती है, क्या काम करती है, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से अलग करती है। क्लियर। अब समस्या क्या आ गई भाई, रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। रिएक्टेंट वो मटेरियल होता है जो रिएक्शन करवाने के लिए आपने यूज किया था, उसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जैसे यहां पे शुरू में जब आप ओपन एयर में रखते हैं, किस चीज को रख के आए थे, आयरन को। हवा में क्या क्या चीज मिली, ऑक्सीजन और वाटर। तो ये तीनों क्या मिल गए, इन तीनों क्या क्या कहेंगे आप, these three things are reactant and when they combine they give iron oxide. This is the new substance that is formed and it is known as product. इसी को हम क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है। तो एरो से लेफ्ट में जो कुछ भी लिखा जाता है ये क्या होता है, रिएक्टेंट। क्या होता है, रिएक्टेंट। और एरो से राइट में जो लिखा जाता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है प्रोडक्ट। क्या होता है, प्रोडक्ट। क्लियर है। अच्छा, अब कई बार आप देखेंगे कुछ रिएक्शंस में कि यहां पे भी कुछ चीजें लिखी होती हैं। यहां पे लिखा, यहां पे जो चीजें हैं एरो से ऊपर या एरो से नीचे, यहां लिखा जाता है बेटा कंडीशन, कैटलिस्ट, ये चीजें लिखी जाएंगी। कंडीशन मतलब जैसे किसी रिएक्शन को कितने टेम्परेचर पे करवाया गया, कितने प्रेशर पे करवाया गया, ठीक है ना। कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये बीच में एरो, इससे ऊपर, इसके ऊपर नीचे लिखा जाता है कंडीशन और कैटलिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। हिंदी में अगर आप हैं तो केमिकल रिएक्शन को कहते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें एक ये तीर का निशान होता है, एरो। इस एरो से पहले जो कुछ भी लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक, यानी रिएक्शन करने वाले, ठीक है ना। और जो उसके बाद लिखा जाएगा उसको हम कहेंगे उत्पाद, यानी बनने वाली चीज, ठीक है। इसके ऊपर नीचे इसको कहते हैं कैटलिस्ट, इसको क्या कहते हैं बेटे, इसको कहते हैं उत्प्रेरक। मतलब जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को उत्प्रेरित करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए राम और श्याम ये दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और इनके पीछे आप बैठे हुए हो। आपका मतलब कोई भी मान लीजिए रोहित, ठीक है। अब ये क्या करे, ये इसके कान में कुछ बता दे और इसके कान में कुछ बता दे, खुद तो दूर बैठा रहे लेकिन इन दोनों के बीच में क्या कर दे, लड़ाई करवा दे। तो ये जो बंदा हुआ ना, ये क्या है, ये उत्प्रेरक है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी उत्प्रेरक होता है कि इन दोनों को लड़ा के और खुद भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पदार्थ या जो सब्सटेंस रिएक्टेंट को रिएक्शन करने के लिए इनिशियलाइज करते हैं या फिर उसको एक्टिवेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, दैट इज कैटलिस्ट। नो, तो आपने पढ़ा बेटा केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आपने देखा, जैसे हमने यहां लिखा हुआ है, यहां में क्या लिखा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड। इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, इसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वर्ड में नाम लिखे गए हैं। किसमें लिखे गए हैं, वर्ड में नाम लिखे गए हैं, इसीलिए हम इनको कहेंगे वर्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये कौन सी इक्वेशन है, वर्ड इक्वेशन, जो कि एक बहुत ही टेडियस जॉब है, ठीक है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस वर्ड इक्वेशन में जितने भी सब्सटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको हम कैसे लिख देते हैं, इनको लिखते हैं कुछ सिंबल के सहायता से, विद द हेल्प ऑफ सम सिंबल, ठीक है ना। उस सिंबल की सहायता से जब हम इसको लिखेंगे तो हम उसको कहेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसे आपको पता है आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe,
ऑक्सीजन का क्या होता है O2, वाटर का क्या होता है H2O, ठीक है ना। और आयरन ऑक्साइड का क्या होगा Fe2O, ठीक है। या इसकी बजाय हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कितना बड़ा नाम इसका, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंबल के फॉर्म में लिखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से बेटा आप जो है केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ठीक है ना, इनके बारे में आज आप पढ़ेंगे। कल हम आपको बताएंगे कि ये जो आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखी गई है इनमें और क्या क्या चीजें आप शामिल कर सकते हैं और इनके ऊपर कोई रूल होता है या किस तरीके से ये लिखी जाती है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।